नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब एंड टेक्नोलॉजी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 अलग अलग सरकारी नौकरी के बारे में, जिसे कैसे अप्लाई करना है, इनकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रहने वाली है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों, ये जो वैकेंसी जारी किया गया है जिसकी हम बात करने वाले हैं पहले नंबर पे, वो है आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन झारखंड की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपका अलग अलग पोस्ट के लिए है, जिसकी अगर हम लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 29 जून इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। वहीं जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो है एप्लीकेशन चार्जेस जो रहने वाली है वो आपका है 100 रुपीज़ और अदर्स के लिए जो है आपका 50 रुपये रहने वाला है। वहीं जो है इनकी सैलरी की अगर हम बात करें तो लेवल 2 से लेकर के लेवल 5 तक का रहने वाला है, यानी कि काफ़ी हैंडसम सैलरी रहने वाली है। तो चलिए इनके नोटिफिकेशन पेज पे हम चलते हैं, जहां हम इन्हें बारीकी से समझते हैं और जानते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी हम विवरण को समझते हैं अब। तो यहाँ पे जो है आपका ये एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन तरीके से अप्लाई हो रहा है, जैसा कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई करना है। जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पे जा करके आपको लॉगिन करके आपको सारा चीज़ का अप्लाई करना है। परीक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो परीक्षा शुल्क जो है आपका जनरल के लिए 100 रुपया लग रहा है, वहीं SC ST और अदर कास्ट के लिए आपको 50 रुपये इसके चार्जेस लग रहे हैं। आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। जो आपका फर्स्ट पे है वो गार्डन अधीक्षक के लिए है, वेटनरी ऑफिसर के लिए सेकंड है, आपका थर्ड जो है आपका सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए है, फोर्थ जो है आपका वो आपका सैनिटरी सुपरवाइज़र के लिए है, फिफ्थ जो है राजस्व निरीक्षक के लिए है, सिक्स जो है आपका विधि सहायक के लिए है। अगर हम बात करें इसकी सैलरी का, तो सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है गार्डनर अधीक्षक के लिए जो है आपका 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये तक की रहने वाली है। वहीं वेटनरी ऑफिसर के लिए 19,900 से लेकर के 30,200 तक की रहने वाली है। वहीं अगर हम तीसरे नंबर की बात करें सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए, तो वो आपका 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये तक की इनकी सैलरी रहने वाली है। वहीं पे सैनिटरी सुपरवाइज़र के लिए जो है आपका 21,700 से लेकर के 69,100 की रहेगी। वहीं राजस्व निरीक्षक के लिए 25,500 से लेकर के 81,100। वहीं विधि सहायक के लिए 29,200 से लेकर के 92,300 रुपये, यानी कि काफ़ी हैंडसम सैलरी मिल रहा है। अगर आपकी इसमें ये नौकरी हो जाती है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका आपके हाथ लग जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इनकी क्वालिफ़िकेशन को लेकर के, तो आपको जो है इसमें 10th 12th और उसके साथ साथ आपका जो है ग्रेजुएशन और PG से होना कंपलसरी है। अगर आप नहीं हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए फिर आप एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। बात करते हैं आगे, तो आयु सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम उम्र जो है आपका मिनिमम एज जो जिसे कहा जाता है वो आपका है 21 वर्ष का। वहीं अधिकतम जो है आपका जनरल के लिए वो है आपका 35 साल। और आप किसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर बिलोंग करते हैं तो 37 साल, 38 साल और 40 साल तक के लिए आप उसमें एप्लीकेबल रहेंगे। आपके लिए प्लस पॉइंट है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें इनकी, तो यहाँ जो है इसे किस तरीके से अप्लाई करना है उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं, जो 10 नंबर पॉइंट में इन्होंने दिया हुआ है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है कि आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर ले, जो आपको अभी जिसको मैं आपको ये डाउनलोड करके आपको मैं दिखा रहा हूँ डिस्प्ले पे, इसी चीज़ को आपको डाउनलोड करना है और अच्छी तरीके से उसे पढ़ लेना है कि आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। अगर हम आगे की बात करें तो इसमें जो है आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है इस नोटिफिकेशन पेज को, और आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो ही आप इसको भरेंगे, उससे अन्यथा आप इसको नहीं भरेंगे। आपके पास फ़ोटो होना चाहिए और आपका सिग्नेचर होना चाहिए स्कैन कॉपी का। सभी
प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें ताकि आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें आप फॉर्म फिल करने वक्त। 10th में जो आपने जो नाम, जिस नाम से आपने, जिस लेटर के साथ आपका जो नाम है, फादर नेम है, मदर नेम हो गया, जो भी एड्रेस जो है आपका, उसी तरीके से आप यहाँ पर फिलअप करेंगे, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं करेंगे और लास्ट में जा कर के आप उसको सबमिट कर देंगे और पेमेंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों। फिर भी अगर मान लें कि कहीं कोई परेशानी होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम वहाँ पे आपकी मदद कर देंगे। वैसे मैंने इस PDF का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से जा कर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो पंजीकरण जो है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल से आपका होगा। वहाँ जो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ। फिर उसके बाद आप इसको लॉगिन करके और अपना कंटिन्यू करेंगे। और बाकी फ्रेंड्स, ये जो है आपका अप्लाई कर लेंगे, और उसके साथ अगर आपको कहीं भी फिर भी अप्लाई करने में दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, हम आ चुके हैं दूसरे नंबर, यानी कि इंडियन पोस्ट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपका ग्रामीण डाक सेवा यानी कि GDS के लिए ये वैकेंसी जारी किया गया है, जिसकी टोटल सीट जो रहने वाली है वो आपका है 38,926 रहने वाली है, जिसमें जो है आपका सैलरी जो है आपका 10,000 से लेकर के 12,000 पर मंथ की रहने वाली है। वहीं जो है आपका अप्लाइंग चार्जेस जो है आपका 100 रुपीज़ लग रहा है। बाकी गर्ल्स और अदर्स के लिए जो है आपका कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। और ये जो है आपका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं लिया जा रहा है, इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन है, बस आपका 10th मेरिट बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलिए हम इनके नोटिफिकेशन पेज पे चलते हैं और इन्हें बारीकी से समझते हैं कि इन्हें कैसे अप्लाई करना है और इनकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी और इसे किस तरीके से अप्लाई करना है, ताकि इससे आपको अप्लाई करने वक्त कोई भूल चूक ना रह जाए। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल पेज पे, जो नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवा की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसमें अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर इंगेजमेंट ऑफ 38,926 ग्रामीण डाक सेवा, यानी कि 38,926 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। जो एप्लीकेशन जो सबमिट किया जाएगा वो आपका इंडियन पोस्ट gdsonline.gov.in पे जाकर के ही करना है आपको। एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड रिजेक्टेड, यानी कि किसी और तरीके से आप इसको अप्लाई करते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। डिटेल्स जो है आपका Annex 1 में दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जाकर के चेक कर सकते हैं। बात करते हैं इनकी डेट का, तो एप्लीकेशन जो है वो आपका 2/5/2022 से स्टार्ट हो चुका है, 2 मई से, जो आपका 5 जून तक ये वैलिड है। तो आप उससे पहले, डेट ख़त्म होने से पहले आप इसको अप्लाई कर लें, ताकि आपके हाथों से ये सुनहरा मौका नहीं जाए। आगे की अगर हम बात करें तो एज जो है आपका इसमें मिनिमम जो है 18 साल है, मैक्सिमम जो है 40 साल रहने वाला है। तो आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर लें दोस्तों, और आप इसके लिए अगर फिट हैं, एलिजिबल हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो 10th पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने 10th ही सिर्फ कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। उसके साथ क्या है कि आपको जिस भी एरिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको जानना कंपलसरी होगा, उसके साथ साथ इंग्लिश का भी जानना ज़रूरी होगा। क्योंकि अगर लोकल लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो उस केस में अगर आपने इंग्लिश जान रहे हैं तो कम्युनिकेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश और जो भी जिस भी एरिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों। आगे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो है आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस सिंपली आपको अप्लाई करना है, जिसके लिए आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपने हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स उठाया है, क्या है नहीं है, ये सब आपको उसमें अप्लाई करना होगा। फ़ी अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 100 रुपीज़ है, वहीं SC ST और फीमेल के लिए कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, आपका ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। बात करते हैं तो आपके सामने ये 12 पॉइंट दे रखा है, जिससे आपको कम्प्लीटली फॉलो करना है, और उसके साथ साथ आपको ये
डिटेल्स को मिस नहीं करना है। जैसे कि नेम जो है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जैसा कि आपने 10th के सर्टिफिकेट में दिया होगा। फादर नेम, मदर नेम आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, ईमेल आईडी होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, पीडब्ल्यूडी टाइप अगर आप उसके लिए हैं तो आप उसका करेंगे, और उसके साथ आप उसका सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। आपने 10th कहाँ से पास किया है, यानी कि किस राज्य से आपने पास किया है 10th, वो देना होगा। लैंग्वेज स्टडीड इन 10th, यानी कि आपने 10th में कौन सा लैंग्वेज आपका रहा है, जो भी आप जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं उसमें आपने लैंग्वेज दिया होगा, तो कौन सा लैंग्वेज है वो आपको प्रेफर करना है वहाँ पे। आपने कौन से साल में 10th पास किया है वो आपको देना होगा। स्कैन करना है आपको फ़ोटोग्राफ को, वो भी आपको स्कैन जो करना है दोस्तों, वो आपको लेटेस्ट फ़ोटो करना है ताकि रिकॉग्नाइज करने में उन्हें आसानी हो। और उसके साथ साथ आपको सिग्नेचर भी स्कैन करना है, और सिग्नेचर भी आपको वैसा ही करना है जैसा बाद में आप कर सकते हैं। क्योंकि कई बार कई बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि वो जल्दीबाजी में कुछ अलग सा सिग्नेचर कर देते हैं, जो बाद में आपको उसको फिल करने में या सेम सिग्नेचर करने में उन्हें परेशानी आने लगती है, तो वो चीज़ें भी आगे चल करके आपको ही परेशानी होगी। तो आप ज़्यादा कुछ उसमें क्रिएटिविटी ना करके आप सिंपल कोई सिग्नेचर कर ले, ताकि वो सिग्नेचर इन फ्यूचर आप जब भी करें तो उससे वो मैच करे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें मिलानी करनी पड़ती है, तो उस समय आपको दिक्कतें ना आए, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे। बाकी ऑल दी बेस्ट फ्रेंड। अगर कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी फिर भी आपको आती है इसे अप्लाई करने में, तो बेझिझक आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसके साथ साथ मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है। आप कहीं भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी परेशानी के लिए। मैं आपको 24/7 अवेलेबल हूँ आपके आंसर करने के लिए, और आपके जो भी परेशानी है उसको सलूशन देने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, जो कि है आपका रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि अप्रेंटिस के लिए है, जिसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर डिमांड जो किया गया है वो आपका है 10th और ITI। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी गई है, जिसमें आपकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो आपका 27 जून तक की रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इनके नोटिफिकेशन पेज पे चलते हैं जहां मैंने समझते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनकी अप्लाइंग चार्जेस जो है आपका वो 100 रुपीज़ लग रहा है जनरल OBC के लिए, बाकी अदर्स के लिए कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं इनकी लास्ट डेट का, तो 27 जून इनकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो चलिए हम आगे की चलते हैं और जानते हैं कि कैसे इन्हें अप्लाई करना है। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल उसमें पेज पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है आपका 28 मई से ये नोटिफिकेशन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। जो क्लोजिंग डेट जो है इनका 27 जून रहने वाली है शाम के 5 बजे तक। उससे पहले आप कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर लेंगे ताकि कोई परेशानी नहीं हो। अब चलिए इनके इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसे जूम कर ले। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि आपका जो है प्लीज़ रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन को, ये जो दिया हुआ इंस्ट्रक्शन है जिसका नोटिफिकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से भी जा करके डाउनलोड करके आप खुद से भी समझ लेंगे। क्योंकि मैं आपको यहाँ जो है पूरी अच्छी तरीके से समझा नहीं पाता हूँ, समझाने का नहीं मतलब पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको दिखा नहीं पाता हूँ कि सारा डिटेल्स क्या है नहीं है। सो जो इम्पोर्टेंट लाइन होता है, जो पॉइंट होता है, मैं सिर्फ उसी को आपको विजुलाइज कर पाता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका जो है लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से जा कर के भी देख लिया कीजिए खुद से और समझ लिया कीजिए। और फिर भी आपको कहीं परेशानी आपको होती हो अप्लाई करने में, तो एक बार हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा कि हाँ यहाँ पे इस तरीके की परेशानी हो रही है, हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए, चाहे हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। सो किसी तरह की आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे एक बार ज़रूर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो वो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि एक बार फिल करने से पहले आप इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, और जिस पोस्ट में आप इंटरेस्टेड हैं उसी के लिए आप अप्लाई करें। और उसके साथ साथ लास्ट डेट का आप वेट ना करें। यहाँ भी इन्होंने क्लियरली देख रखा है कि बिफोर द क्लोजिंग डेट अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी फेल्योर। यानी कि वो यही कह रहे हैं कि आप लास्ट डेट को अगर अप्लाई करते हैं इन केस किसी भी
इमरजेंसी के कारण आप नहीं कर पाएँ, लास्ट डेट को करते हैं, तो हो सकता है आपको वेबसाइट में सर्वर डाउन हो जाए, आप अप्लाई कर रहे हो तो वो चीज़ें रुक रुक करके अप्लाई हो, तो वो सारी चीज़ें का वहाँ पे परेशानी हो सकती है। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी पे आपका रजिस्ट्रेशन और सारे फॉर्म का जो अप्लाई किए हैं उन सारे का डिटेल्स आपको ये ईमेल आईडी पर ही जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो www.rrc.wr.com पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। हम आगे की अगर बात करें तो एज क्राइटेरिया जो है आपका वो है आपका 15 साल से और 24 साल के बीच का होना चाहिए। 27 साल एज जो है आपका 27/6/2022 के अकॉर्डिंग आपका 24 साल होना चाहिए। SC ST OBC से अगर बिलोंग करते हैं तो 5 साल इसमें बढ़ जाएंगे, बाकी PWD से हैं तो 10 साल। ये कुछ क्राइटेरिया है जिसमें अगर आप फिट बैठते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका एज भी यहाँ पे बढ़ जाएगा दोस्तों। आगे अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, द एप्लीकेशन शुड ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन डेट इशूड ऑन द नोटिफिकेशन। वो आपको पास आउट होना चाहिए। 10th 12th में आपका जो है 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी होगा आपके पास ITI सर्टिफिकेट का, जो कि आपका NCVT और SCVT की तरफ से ये एफिलिएशन हुआ इंस्टीट्यूट से अगर आपने ITI किया होगा तो ही आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये है आपके पास कुछ पोस्ट का नाम, जो फिटर हैं, वेल्डर हैं, टर्नर है, मैकेनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है, मैकेनिक है, मैकेनिक मोटर व्हीकल है, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट है। तो ये है आपके पास 9 पोस्ट जिसकी अलग अलग सीट रहने वाली है, जिसको आपको अप्लाई करना है। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई कर लेंगे। बात करते हैं इनकी अप्लाइंग चार्जेस का, तो ये जो है आपका 100 रुपीज़ लग रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फ़ी जो दे रखा है वो 100 रुपीज़ है, वो भी नॉन रिफंडेबल है। इसलिए इन्होंने शुरू में ही कहा कि आप इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कर लेंगे ताकि आपको अप्लाई करने वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और वहीं जो है नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई SC ST PWD वुमेंस एप्लीकेंट, यानी कि जो पिछड़े जाति से हैं, अति पिछड़ा से हैं, वुमेन हैं, तो उनके लिए कोई चार्जेज नहीं लग रहा है। ये जो है आपका 100 रुपीज़ वो सिर्फ जनरल OBC एंड EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए ही है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। बाकी जो है मेडिकल फिटनेस और फिजिकल स्टैंडर्ड का भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो भी टेस्ट आपका इसमें लिया किया जाएगा। बाकी अगर आपको फिर भी कहीं परेशानी होती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ जो है डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड आपको करना है वो है आपका 10th का मार्कशीट, उसके साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, और ITI का मार्कशीट होना चाहिए जो आपका NCVT की तरफ से सर्टिफाइड हो। उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं कि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको देना पड़ेगा दोस्तों। डिसेबिलिटी का अगर आप लगाते हैं कि आप किसी फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और उन सारों का फॉर्मेट की अगर हम बात करें दोस्तों तो आप लास्ट में चले जाएंगे, सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा उन सारे का फॉर्मेट। मैं आपको जल्दी जल्दी में दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, मैं जूम आउट कर दूँ। ये जो है आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपको इन सारे को फिलअप करना है और तब आप इसको लगाएंगे। ये जो है आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो उसके लिए आप इस फॉर्म को फिल करके लगाएंगे। उसके बाद आपका ये जो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपका फिटनेस को लेकर के है, वो आप यहाँ पे इसको लगाएंगे फ़ोटो अटैच वगैरह करके। और यहाँ जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म है, उसको लगाना है। तो कुछ इसी तरीके का है जिससे आपको अप्लाई करना है, और आपको लास्ट में ये सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे जिससे आपको फिल करके उसके साथ आपको इसका स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों। बाकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और कहीं भी कोई परेशानी होता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा।
हाँ तो दोस्तों, हम चौथी नंबर की अगर हम बात करें तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपका है ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपका टोटल नंबर ऑफ सीट जो रहने वाला है वो 1395 रहने वाली है। वही जो है आपका 6 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी अप्लाइंग का। और उसकी अगर हम बात करें अप्लाइंग चार्जेस का, तो ये आपका है जनरल के लिए 500 रुपये, वहीं बाकी के लिए जो है 400 रुपये लग रहा है। अगर हम पोस्ट की अगर हम बात करें इसमें, तो पंचायती सेक्रेटरी के लिए आपका यानी कि पंचायत सचिव के लिए ये किया गया है, जिसमें आपकी अगर हम बात करें तो इनकी सैलरी जो रहने वाली है वो काफ़ी हैंडसम रहने वाली है, लेवल 2 का रहेगा। वहीं जो है आपका 63,200 तक की एक्सपेक्टेड सैलरी बताई जा रही है, जहां पे आपको इसे अप्लाई करने और सिलेक्शन होने के बाद आपका होगा। तो चलिए इनके नोटिफिकेशन पेज पे चलते हैं और इन्हें समझते हैं कि इनकी क्या एग्जामिनेटिव कंडीशन रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे, जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपका एडवर्टीजमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट अंडर प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ये निकाली गई है, जिसको जो है आपका 26 मई को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जिसकी अगर हम बात करें तो ये जो है आपका रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट की ओर से निकाली गई है, जिसकी टोटल पोस्ट जो रहने वाली है वो 1395 की रहने वाली है। ये जो एप्लीकेशन जो है वो आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है 6 मई से, जो आपका 6 जुलाई तक रहने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 6 जून से लेकर के 6 जुलाई तक की रहने वाली है। 1 महीने का कंप्लीट टाइम है आपके पास इसको अप्लाई करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 1395 रहने वाली है। वहीं जो है आपका ऑनलाइन इसे अप्लाई करना है, एलिजिबल कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहीं भी कोई आपको फिर भी इसे अप्लाई करने में दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, और आपको जहां समझ नहीं आ रहा हो एक बार हमसे ज़रूर बात कर लीजिएगा, मैं आपको वहां पर आपकी मदद कर दूंगा। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपका डिटेल्स नोटिफाइड कर दिया गया है पोस्ट के थ्रू। ठीक है दोस्तों, बाकी जो है आपका एज लिमिट जो है आपका यहाँ दिया हुआ है। एज लिमिट ओएम कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं वो 40 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। एससी से अगर होंगे वो 43 साल, एसटी से होंगे। उसी तरह से अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग आपका एज लिमिट दिया हुआ है, और यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है कि आप इस डेट ऑफ बर्थ पे अगर आपका जन्म होगा उसके अकॉर्डिंग आप अगर फिट हैं तो आप इसको अप्लाई कर लेंगे। बाकी दोस्तों अगर कहीं परेशानी फिर भी आपको होती हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया आपसे कि ये जो है आपका 10, 12 और ग्रेजुएशन बेसिस पर आपका हो रहा है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। और एप्लीकेशन फ़ी जो अगर हम बात करें इसकी, तो ये नॉन रिफंडेबल है। आप एक बार अप्लाई कर देते हैं तो आपका ये वापस रिफ़ंड नहीं करेंगे। तो आप एक बार समझ लेंगे कि इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये सारा चीज़ें आप रीड कर लेंगे। मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद खुद से रीड करने के बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए जो है आपका 500 है, वहीं SC ST PWD और EWS कैटेगरी से जो बिलोंग करते होंगे उनके लिए 400 रुपीज़ लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको अप्लाई करने में कहीं फिर परेशानी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों, पांचवा और आखिरी सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें तो ये है आपका SSC ही हिमाचल प्रदेश की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपकी अगर हम बात करें तो डिफरेंट कैटेगरी के लिए ये अप्लाई किया जा रहा है, जिसकी अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 30 जून की रहने वाली है। वहीं जो है अप्लाइंग चार्जेस जो है इसका 360 रुपया जनरल के लिए लग रहा है, अलग अलग कैटेगरी के लिए है, जिसकी भी हम डिटेल्स जो है आपको PDF के थ्रू हम आपको समझा देंगे और जानेंगे कि इसे कैसे अप्लाई करना है। बाकी अगर हम बात करें तो ये जो है आपका 10th 12th ITI डिग्री और PG डिग्री के कैंडिडेट्स ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। इनकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन लेवल रहने वाली है। तो चलिए एक बार नोटिफिकेशन पेज पे चलते हैं और जानते हैं आखिरी और आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि आपका एक्सपेक्टेड सैलरी जो रहने वाली है वो 34,800 तक की रहने वाली है। तो काफ़ी हैंडसम सैलरी है दोस्तों, यह आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे आप गंवाएं नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आखिरी और लास्ट PDF की, जहां आपको सपोर्ट और आप इसी चैनल को बहुत सारा प्यार दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
दोस्तों हम आ चुके हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे, जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आपका 24 मई को ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। जो ऑनलाइन जो है ये इसको अप्लाई करना है, स्टार्ट होगा 31 मई को, जो आपका क्लोज हो जाएगा 30 जून 2022 को। ये जो है आपका ऑनलाइन तरीके से अप्लाई हो रहा है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। और किसी और मोड से आप अप्लाई करते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये जो है आपका एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर के 45 साल के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जो है नोट के तौर पे दिया है कि इंस्ट्रक्शन को आप अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, किसी तरह का कोई भी गलती करते हैं तो वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपको मिलेगा वो आपको हमेशा याद रखना है, किसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ आपको मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी पे आपको जो है मैसेज जाएगा और ईमेल आईडी पर आपको डिटेल्स जाएगा कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है। सो इन फ्यूचर आपको कहीं से कोई परेशानी ना हो, इस बात के लिए आप ध्यान रखेंगे। और उसके साथ साथ जो है आपका एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो आपका कोई और मोड के थ्रू, यानी कि ई चलान या कुछ और चलान कटा करके आप इसको पेमेंट नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा और आपको वो रिजेक्ट कर देंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ जो है डिटेल ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री दिया हुआ है। सेकेंड पोस्ट जो है आपका फॉरेंसिक सर्विस का है। थर्ड जो है आपका फॉरेंसिक सर्विस लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री और टॉक्सिकोलॉजी का है। वहीं फोर्थ जो है आपका बायोलॉजी एंड सर्कोलॉजी का है। वहीं पे फिफ्थ जो है आपका एचपी सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का है। फिफ्थ सिक्स जो है आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। सेवेंथ जो है आपका HPSEBL का है। वहीं एट्थ जो है आपका वेरियस डिपार्टमेंट इन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए है। तो दोस्तों यहाँ जो है अलग अलग पोस्ट का अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है। लैंड रिकॉर्ड्स का 9th में दिया हुआ है पोस्ट। वहीं पे है 10th जो है आपका प्रिजन एंड कोऑर्डिनेशनल सर्विस का दिया हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे पोस्ट हैं जो इसमें आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो हिमाचल प्रदेश में जॉब की तलाश में थे। और ऐसे भी हिमाचल प्रदेश काफ़ी खूबसूरत जगह माना जाता है, पहाड़ियों वाला जगह माना जाता है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो उन हिमाचल प्रदेश में जॉब की तलाश में थे। दोस्तों आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है आपका दिया हुआ है बहुत सारे क्राइटेरिया, जिसको आपको अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। और उसके साथ साथ जो है आपका मैट्रिक और ITI आपका उसके साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका कैटेगरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफ़िकेशन का डिमांड किया जा रहा है। बात बाकी है कि 30 जून तक आपका ये एप्लीकेशन है, तो आप उसको उससे पहले अप्लाई कर लेंगे। लास्ट डेट का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट डेट में हो सके तो आपका सर्वर डाउन हो जाए और प्रॉब्लम हो जाए। तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों। हम आपको सबसे नीचे लेके चलते हैं, जहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है डिटेल्स, जो किस तरीके से इसको फिलअप करना है फॉर्म को। तो स्टेप 1 में दे रखा है कि कैंडिडेट्स नीड टू बी फॉर्म बाय सेल्फ रजिस्टर्ड, यानी कि आपको साइन अप पहले करना है। उसके साथ साथ आपका आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट्स विल साइन इन टू द एप्लीकेशन बाय यूजिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो आपको ईमेल आईडी पे मिलेगा और आपको मैसेज के थ्रू आपके पास मिलेगा। सो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैटेगरी वाइज डिटेल पोस्ट जो आपका दिया हुआ है उसको आपको चेक करने के लिए उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर के चेक कर लेंगे। कैंडिडेट्स नीड टू चूज द प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन के लिए आपको उस बात का प्रेफर्ड का आप ध्यान रखेंगे कि आपके लिए कौन सा प्लेस आपके लिए नियरेस्ट है और आपके लिए बेस्ट होगा, उस अकॉर्डिंग ही आप उसको प्रेफर करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग द प्रेफर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील कैंडिडेट्स नीड टू फिल हिज और हर पर्सनल एज वेल एज कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी कि आपका जो पर्सनल डिटेल्स है उसको आप फिल करेंगे और उसके साथ साथ आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वहाँ पे आप फिलअप करेंगे। वो हो जाने के बाद आप अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर को स्कैन करके आप अपलोड करेंगे। उसके साथ साथ आप जो है एजुकेशनल डिटेल्स आप वहाँ पे फिलअप करेंगे और उसके बाद जो है आपको पेज को जो है रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको पेमेंट कर देना है। और उसके साथ साथ जब आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे तो आपके पास
पेज बन कर के आएगा, जहाँ पे आपको सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ORA प्रोसीजर इंश्योर द एप्लीकेशन स्टेटस मस्ट बी फी रिसिप्ड, यानी कि फी रिसिप्ट का आपके पास होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ सक्सेसफुल आपका अगर लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको फिर कहीं से भी कोई परेशानी नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको कहीं भी परेशानी होती है इसे अप्लाई करने में, या फिर बाकी 4 जो पहले मैंने बताया अभी आपको, उसको अप्लाई करने में कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह से जॉब से जुड़ी जानकारी के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको एक भी अपडेट मिस न करें। और साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको फॉर्म को फिर भी अप्लाई करने में कहीं परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे और भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम, जिसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप इनके चैनल के अबाउट में भी जाकर के सेक्शन में चेक कर सकते हैं, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू अगेन। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।